तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। जब सब कहाँ रह गए हैं यार। है शो शुरू में सिर्फ 5 मिनट बकाए हैं और जवेद साहब का है कि पता ही नहीं, ना कॉल ना मैसेज। जवेद साहब पिक तो करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जवेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जवेद साहब मैं आपको काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ, सिर्फ 5 मिनट रह गए थे प्रोग्राम के स्टार्ट होने में और आप जी नहीं आ रहे। सर सर हद है यार। बात सुनो, मैं इतने अरसे से बहुत से लोगों का इंटरव्यू किया है, क्यों ना आज अपने घर वालों का हाल जान लिया जाए। आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा। मुझा? हाँ तुम्हारा। आओ बैठो। मेरा आप इंटरव्यू करेंगे? हाँ तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा। आज ना सिर्फ तुम मुझे बल्कि तमाम सुनने वालों को अपनी ज़िंदगी के बारे में बताओगे। हमारी कौन सी ज़िंदगी होती है जी? कैसी ज़िंदगी? चलो बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफाई निस्फ़ ईमान है, मतलब जिसने सफाई का ख़ास ख्याल रखा उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी वजह से हम इस साफ़ सुथरी फ़िज़ा में सांस लेते हैं और हमारे इर्द गिर्द की सफाई इन्हीं की बदौलत है। अच्छा, मुझे लगता है आपके मेहमान आ गए। ठीक है जी, मैं फिर चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मैं काम करता हूँ वो अच्छा है? हाँ क्यों नहीं। आप ज़रा ये आज का अखबार पढ़ के सुनाएं, फिर पता चल जाएगा। गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से 2 अमवात। आगे भी पढ़िए, आगे भी, नीचे। अमेरिका में इंसानों की एक तंजीम की कुत्तों के हकूक के लिए रैली। इनका कहना है हमारे कुत्तों को बराबर शहरी हकूक दिए जाएं। वाह, ये अमेरिका के कुत्तों की तो मौजें हैं जी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये कुत्तों के हकूक का इंसानों को कैसे पता? ये कैसा सवाल है? इंसान को पता है क्योंकि वो जानता है कि वो अशरफुल मखलूकात है। तो फिर इंसान को इंसानों के हकूक क्यों नहीं नजर आते? तुम्हारी तालीम कितनी है? एफए तालीम है जी। लेकिन हम जैसों ने पढ़ लिख के करना भी क्या होता है? बस ये गटर नालियां ही तो साफ करने, इसके अलावा हमारे मुकद्दर में है ही क्या? बड़ा दिल करता है कि कुछ ऐसा काम करूं जिससे मेरी और मेरे बच्चों की इज्जत हो। अगर तुम जो काम कर रहे हो अच्छा काम है, बल्कि नेकी का काम है। अगर ये नेकी का काम है तो ये सारा काम हमसे क्यों करवाते हैं? कुछ आप भी तो हिस्सा डालें। लेकिन ये तो तुम्हारी नौकरी है। नौकरी है? बस जी,
ये तो सरकार की मेहरबानी है कि जब भी कोई सफाई वाले की नौकरी आती है तो उसके लिए हम जैसों की तलाश की जाती है, बल्कि अखबार पे हमारे मजहब तक लिखा जाता है। अब तो ये हालात हैं कि हम जैसों के यहाँ कोई धी पुत्र पैदा होता है तो सब लोगों को खुशी होती है कि एक और काम करने वाला तो भांडे मांजन वाली पैदा हो गया। ये हमारे मुकद्दर में है जी। और कल बाहर से मेरा पुत्र रोते रोते आया, कहता अब्बा गली के मोहल्ले के लड़के हमसे नफरत करते हैं, कहते हैं तुमसे बदबू आती है। अब आप ही बताएं कि बदबू सादा मुआशरे में रहेंगे तो बदबू तो आएगी ना। ये आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे आपको भी मुझसे बदबू आ रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम वाकई एक बदबूज़दा माशरे में रहते हैं। अच्छा ये बताइए, हुकूमत आपको सफाई सुथराई के लिए कुछ सहूलतें मुहैया नहीं करती, जैसा कि हिफाजती किट, ऑक्सीजन वगैरह? कैसी बात करते हैं आप सब जी। वो हमें तो एक खुदा की बनाई हुई हवा में सांस नहीं लेने दिया जाता, भला हुकूमत हम पे अपनी ऑक्सीजन क्यों जाया करेगी। मेरा बड़ा भाई जिंदा 10 साल तक डुबकियां ला ला के लोगों के गटर नालियां साफ किए, और एक दिन ऐसी डुबकी लाई कि इन गटर के कीड़ों के साथ ही लम्हा हो गया। मेरी मां इस उम्र में भी लोगों के भांडे मांजती है और भांडे मांजते मांजते अपने हाथ गंवा बैठी है, और न जाने कितनों को कौन कौन सी बीमारियां लग जाती हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। हम जैसे रोज गटरों में नालियों में कहीं पड़े मरे हुए मिलते हैं। ये तो वाकई बड़े दुख की बात है। तुम्हारे दिन में जो जो बातें हैं तुम खुलकर आज सबको बता सकते हो। मैं तो बस इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है तो सफाई करने वाले को मुसल्ली, चूड़ा, नीच क्यों कहा जाता है? आप ही बताएं कि चूड़ा गंद करने वाला होता है या गंद साफ करने वाला? ये कल एक साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने सफाई करने वाले चूड़ों का कोटा बढ़ा दिया है। और हमारे लिए सफाई करने का कोटा तो बढ़ा दिया, ये सेहत का, तालीम का, हमारे हकूक का कोटा कब बढ़ाओगे? और हमारे लिए कोई इज्जत का कोटा भी है कि नहीं है, और जिससे हमें भी पता चले कि हम भी इंसान हैं। फर्क बस इतना है साहब जी कि आप सब लोगों के बच्चों में बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ने का मुकाबला होता है, और हमारे बच्चों में बड़े से बड़े साहब के घर झाड़ू देने और भांडे मांजने का मुकाबला होता है। ये तो कहीं नहीं लिखा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर नहीं बन सकते। आजकल तुम्हारे तबके के लोग बड़ी बड़ी सीटों पर सर्व कर रहे हैं। देखा है, वो भी देखा है मैंने। साहब जी, हम जैसे पढ़कर जितनी मर्जी बड़ी सीट पे चले जाएं, वो आप लोगों के लिए तो चूड़े ही रहेंगे ना। कल टीवी पे एक सियासतदान दूजे नूं कहंदा है, और ये कैसे सियासत में आ गया, इसके तो ना मां का पता है ना प्यो का पता है। साहब जी, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सफाई करने वाले चूड़े हैं, और यहाँ पे तो हर कोई किसी ना किसी के आगे चूड़ा है। निक्का अफसर बड़े अफसर के आगे चूड़ा है, बड़ा अफसर चोर डाकू सियासतदान अगे चूड़ा है, ताकतवर अगे इंसाफ चूड़ा है, कमी चौधरी अगे चूड़ा है, ते इन्हां सारियां अगे असी आवाम चूड़ा। असी सब चूड़े हाँ साहब जी, असी सब चूड़े हाँ। बातें बहुत गहरी करते हो तुम, लेकिन तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए आवाज उठाऊंगा।
ये ना करना साहब जी, ये बिल्कुल ना करना। यहाँ पे बहुत मीडिया वाले, ये कैमरे वाले, टीवी वाले आए हैं, सब कहते थे कि आवाज उठाएंगे। एक दिन मेरे चाचे ने सच बोल दिया, फिर कोई उसे ही उठा के ले गया। बस उस दिन से हम सिर्फ कूड़ा ही उठाते हैं। बस जी, सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी, हर कोई किसी न किसी के आगे मजबूर है। किसी को बच्चे पढ़ाने की मजबूरी है तो किसी को बच्चे बचाने की मजबूरी है। किसी को नंगा करने की मजबूरी है तो किसी को नंगा होने की मजबूरी है। किसी को रोटी खाने की मजबूरी है तो किसी को रोटी खिलाने की मजबूरी है। मैं तो कहता हूं ये पूरा मुल्क की मजबूरों का है साहब जी। इसीलिए हम जिसे आप चूड़ा कहते हैं, इस मजबूरी को आदत बना लिया है। ये साहब लोगों की गाली हो या किसी राह चलते का हमें देख के नाक पे हाथ धरना, 8-8 पैर की भूख हो या दिल पे लाखों दुख हो, अब कुछ भी महसूस नहीं होता। बल्कि जिस दिन ये सब नहीं होता वो दिन अजीब सा गुजरता है। हर साल पाकिस्तान में सैकड़ों सफाई करने वाले किसी नाली, किसी गटर या किसी सड़क को साफ करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, और जो बाकी बच जाते हैं वो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। हुकूमत ना तो उनको कोई सहूलत फराहम करती है और ना ही मरने के बाद कोई फंड जारी करती है, और हमारा माशरा इन्हें घटिया, गलीस और चूड़ा जैसे नामों से नवाज चुका हुआ है। क्यों? इसलिए कि वो आपके फैलाए हुए गंद को साफ करके आपके घर, गली और मोहल्लों को आपके रहने के काबिल बनाते हैं, या इसलिए कि वो इस मुआशरे में एक गरीब के घर पैदा हुए हैं। सवाल यह है कि चूड़ा कौन है, गंद फैलाने वाला या गंद को साफ करने वाला? ये सवाल आप पर छोड़ते हैं और मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।